हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था रॉयल्टी के बारे में, क्या है रॉयल्टी और इसकी काउंटिंग कैसे होती है। जनरल एंट्री हमने बताया था और इस क्लास में हम बताएंगे आपको कि रॉयल्टी में कौन कौन से लेजर मेंटेन किए जाते हैं। उसके लिए देखते हैं हम इन द बुक ऑफ लीजी, यानी जो कंपनी प्रोडक्शन के लिए लेती है, यानी किसी की संपत्ति जो यूज करने के लिए लेती है, वो कंपनी अपने यहाँ बही खाता बनाती है। उसमें 3 बही खाता बनाए जाते हैं। फर्स्ट होता है लैंडलॉर्ड अकाउंट, सेकेंड होता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और थर्ड होता है रॉयल्टी अकाउंट। ये 3 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं इन द बुक ऑफ लीजी के अकाउंट में, यानी जो प्रोडक्शन करने के लिए जो संपत्ति यूज करती है उस कंपनी में। सबसे पहले हम देखते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट क्या होता है, यानी लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म दोस्तों हम आपको शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। सबसे पहले लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखेंगे, इसके बाद उसके नीचे हम लिखते हैं ये फॉर्मेट है। लैंडलॉर्ड अकाउंट का मतलब जो भी कंपनी XYZ लिमिटेड होगी इसके नाम लिखेंगे। उसके नीचे ऊपर में XYZ जो भी है उसका नाम लिखेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसके बाद हमें फॉर्मेट बनाते हैं और इसमें हम भरते हैं, फुलफिल करते हैं। सबसे पहले डेट होगा, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट, ये 2 पार्टों में होता है। एक होता है हमारा डेबिट पार्ट, दूसरा होता है क्रेडिट पार्ट। इसे हम डेबिट पार्ट करते हैं और ये होता है हमारा क्रेडिट पार्ट। 2 तरह के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आता है लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसमें सबसे अधिक ध्यान रखना है कि लैंडलॉर्ड जो होता है, जो भी कंपनी प्रोडक्शन के लिए लेती है, उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करें। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपना अकाउंट खुद बना रहा हो तो उसमें 2 ही चीजें आती हैं। एक आता है कि जो पेमेंट हो पाता है वो लिखता है, और दूसरा ये लिखता है कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ से उसे आती है। सबसे पहले लिखेंगे हम बैंक अकाउंट की बैंक, क्योंकि जो भी उसका बैंक का जो भी रॉयल्टी उससे पेमेंट होगी वो होगा क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, और डेबिट करेंगे रॉयल्टी अकाउंट जो रॉयल्टी उसे मिलती है। एक दोस्तों यहाँ लिखा है बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। यहाँ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट उन ईयर में आएगा जिस साल शॉर्ट वर्किंग होता हो। तो ये दोनों अमाउंट मिलकर अगर मान के चले उस साल अगर किसी साल हमें 2000 का रॉयल्टी हो रहा हो, रॉयल्टी 2000 हो रही हो और शॉर्ट वर्किंग अगर 1000 हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में 3000 रुपीज टोटल होगा जो लैंडलॉर्ड का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ 3000 लिखेंगे, डबल लाइन से बंद करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यानी रॉयल्टी जो है, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब मिनिमम रेंट हमें कम से कम पेमेंट करना होता है, उन कंडीशनों में जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो यहाँ पर लिखेंगे रॉयल्टी जो एक्चुअल अमाउंट है रॉयल्टी का, फिर शॉर्ट वर्किंग अमाउंट। शॉर्ट वर्किंग जिस साल हुआ हो, अगर ना हुआ हो तो ये नहीं लिखेंगे, बस रॉयल्टी इधर बैंक करके 2000 लिख देंगे। अगर शॉर्ट वर्किंग है तो शॉर्ट वर्किंग भी लिखेंगे। मान के चले अगर 1000 है तो टोटल हमारे अमाउंट हुआ 3000। तो जो हमारा लैंडलॉर्ड होगा वो पेमेंट हमारा लेगा 3000 रुपीज का, तो 2 बैंक करके इधर दिखा देंगे। इसी तरह से अगर किसी साल में मान के चलते हैं कि एक्सेस हो रहा हो, यानी प्रॉफिट हो रहा है, वैसे कंडीशन में रॉयल्टी अमाउंट अगर मान के चले हम किसी साल 4000 है रॉयल्टी अमाउंट, अगर किसी ईयर में नेक्स्ट ईयर में अगर 4000 है और तो वैसे कंडीशन में हमारा लैंडलॉर्ड को पेमेंट होना चाहिए था 4000 रुपए का। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हो कि हमें शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हो रहा हो, यानी जो हमारा बताया था आपको शॉर्ट वर्किंग एडजस्टमेंट करने का, अगर रिक्यूब करने का ऑप्शन दिया हो और रिक्यूब हो रहा हो, और मान के चले कि 1000 का जो यहाँ पर लॉस था वो अगले ईयर में हम रिक्यूब कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में 2 शॉर्ट वर्किंग यहाँ दिखाएंगे अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे 1000 रुपीज जितना भी हम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर रहे हैं उस कंडीशन में यहाँ दिखाएंगे, और यहाँ लिखेंगे 4000। बैलेंसिंग अमाउंट जो आएगा आपका वो होगा 3000, वो यहाँ पर दिखाएंगे। ये हमारा होता है लैंडलॉर्ड अकाउंट।
इसे कहते हैं हम लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसके बाद आता है दोस्तों शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और डेबिट करते हैं बाय बैलेंस, यानी शॉर्ट वर्किंग जिस साल होगा ये उसी साल बनेगा जिस साल शॉर्ट वर्किंग हो रहा हो, ठीक, यानी लॉस हो रहा हो कंपनी को, वैसे कंडीशन में लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करते हैं। मान के चलेगा किसी साल 1000 का लॉस हुआ हो तो 1000 हम इस शॉर्ट वर्किंग अगर हो रहा हो तो टू लैंडलॉर्ड करके 1000 दिखाएंगे और इसकी बैलेंस अमाउंट यानी 1000 जो है बैलेंस हम खड़ा रखेंगे, तब तक खड़ा रखेंगे जब तक हमारा किसी साल प्रॉफिट ना हो जाए, एज पर एग्रीमेंट के अनुसार एडजस्टमेंट ना हो जाए। यानी ये होगा हमारा 1000, यहाँ भी होगा 1000, यहाँ भी होगा। शॉर्ट वर्किंग अगर 1000 का है तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम अगले साल इसको। फिर ये अमाउंट जो यहाँ कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होता है उसको अगले साल ब्राउट कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ लिखते हैं BD 1000 रुपीज, क्योंकि यहाँ का अगले साल जो इस साल का क्लोजिंग होगा अगले साल का ओपनिंग बनेगा। इसके बाद हम जो है यहाँ पर अगर फिर हमारा शॉर्ट वर्किंग हो रहा है अगले साल, मान के चलेंगे फिर हमारा कोई शॉर्ट वर्किंग है तो ऐसे कंडीशन में 1000 रुपीज अगर अगले साल भी हो शॉर्ट वर्किंग, या कहें कि 2000 रुपये शॉर्ट वर्किंग हो रहा हो तो ऐसे कंडीशन में यहाँ लिखेंगे 2000 जब हो रहा हो। तो अगर ना हो रहा हो तो कोई भी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो बैलेंस 1000 ही लिखेंगे। यहाँ तब लिखेंगे जब शॉर्ट वर्किंग हमारा हो। मान के चलते अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो ऐसे कंडीशन में हम केवल यहाँ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अगले साल, क्योंकि अगर कोई एडजस्टमेंट होता है बाई लैंडलॉर्ड, अगर कोई रिक्यूब हो रहा हो, जैसे 1000 यहाँ रिक्यूब हो रहा था यानी 1000 रिक्यूब होता तो रिक्यूब वाला अमाउंट यहाँ लिखेंगे, और कोई अमाउंट अगर बच जाता है शॉर्ट वर्किंग से और रिक्यूब नहीं होता तो वही अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उस कंडीशन में यहाँ पर बाई P&L करके वही अमाउंट लिखेंगे। अगर बाई द वे मान के चलते अगर 2000 की शॉर्ट वर्किंग होती और अगले साल हमारा रिक्यूब ना हो पाता तो ऐसे कंडीशन में बाई P&L अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे, यानी बाई P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जितना भी अमाउंट होगा, और ये दोनों ही अमाउंट जोड़कर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में 1000 और यहाँ भी 1000 करेंगे। अगर लैंडलॉर्ड कुछ अगर शॉर्ट वर्किंग हो रहा हो तो इधर दिखाएंगे, अगर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट जो लिखा हुआ था अगर कुछ शॉर्ट वर्किंग है तो यहाँ दिखाएंगे, अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है इफ शॉर्ट वर्किंग, अगर शॉर्ट वर्किंग है तो यहाँ दिखाएंगे, नहीं है तो कुछ नहीं दिखाएंगे। फिर इसको जो है बैलेंस करेंगे, जो हमारा बचेगा वो P&L अकाउंट में जाएगा, नहीं तो टोटल हमारा बैलेंस हो जाएगा। ये हमारा होता है दोस्तों शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसके बाद आता है तीसरा आपका रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट ऐसे कंडीशन में रॉयल्टी अकाउंट का जो फॉर्मेट है फॉर्मेट वही रहेगा, बस आपका जो है यहाँ लिखेंगे डेट या ईयर, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर सबसे पहले डेट लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं पार्टिकुलर में अगर किसी साल आपकी रॉयल्टी अगर हो रही, रॉयल्टी तो हर साल होगी, तो इधर दिखाएंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, यहाँ करेंगे बाई अकाउंट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम हर पर ट्रांसफर करेंगे वो अमाउंट, यानी जितना हमारा रॉयल्टी आएगी, रॉयल्टी अमाउंट
यहाँ पर लिखेंगे और वही अमाउंट इधर बैलेंस करेंगे। अगर रॉयल्टी अगर किसी साल अगर वाई हम मान के चलेगा 2000 का हो रही हो तो वही रॉयल्टी अमाउंट इधर 2000 करेंगे और यहाँ पर भी 2000 लिखेंगे, इससे बैलेंस करेंगे। फिर अगले साल यही एंट्री होगी, जो भी अगला डेट होगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, यहाँ पर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी ये है, यानी किसी भी साल अगर रॉयल्टी अकाउंट में हम बस इधर लैंडलॉर्ड अकाउंट दिखाते हैं, लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करते हैं और P&L को डेबिट करते हैं, बस रॉयल्टी का जो अमाउंट होता है दोनों साइड दिखाते जाते हैं। इस तरह से ये रॉयल्टी अकाउंट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है दोस्तों स्ट्राइक। आपको क्वेश्चन आता है कि स्ट्राइक, कभी कभार आपके क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें एक वर्ड आता है स्ट्राइक, लॉकआउट। ऐसे कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं, बाकी जैसे हम करते हैं उसी तरह से करते हैं, लेकिन मिनिमम रेंट का कैलकुलेशन हमारा बदल जाता है। कभी कभी लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट ये होता है मिनिमम रेंट के लिए ऐसे कंडीशन में कि जितने महीने अगर स्ट्राइक रहता है उतने महीने के लिए या तो मिनिमम रेंट लैंडलॉर्ड नहीं लेगा या फिर लेगा तो उतने के लिए भी हो जाता है कि जितने साल स्ट्राइक या जितने महीने आपका स्ट्राइक चल रही है उतने महीने के लिए उस रेशियो में जो है आपका मिनिमम रेंट कम कर दिया जाएगा। क्वेश्चन में दिया रहता है। तो अगर बाय द वे क्वेश्चन में ये दिया हो कि मिनिमम रेंट जो है पीरियड के आधार पर, यानी पीरियड दिया हो कि 3 मंथ स्ट्राइक हो किसी कंपनी में, तो ऐसे कंडीशन में जो है अगर मिनिमम रेंट के लिए दिया हो कि जितने मंथ हमारा पीरियड स्ट्राइक रहेगा उतने महीने में मिनिमम रेंट का पेमेंट नहीं लेगा लैंडलॉर्ड, अगर इस तरह का एग्रीमेंट होता है तो ऐसे कंडीशन में अगर मान के चले हम कि 5000 मान के चले कि अगर मिनिमम रेंट 5000 अगर देना हो और 3 महीने तक अगर स्ट्राइक रहती है, तो ऐसे कंडीशन में उस साल के लिए जो मिनिमम रेंट होगा वो 3/12 करके और यानी 1250 रुपए मिनिमम रेंट कम कर दिया जाए। यानी जिस साल हमारा स्ट्राइक रहता है उस साल के लिए जो मिनिमम रेंट रखा जाएगा वो होगा आपका 5000 माइनस 1250 रुपए, यानी 3850 रुपीज ही उस ईयर के लिए, यानी जिस साल स्ट्राइक होगा कंपनी में उस साल मिनिमम रेंट प्रोडक्शन पर केवल 3800 रुपीज ही माना जाएगा। यानी जो रॉयल्टी का कंपेरिजन हम करते हैं शॉर्ट वर्किंग निकालने के लिए कंपेयर करते हैं, उसके लिए हम मिनिमम रेंट स्ट्राइक के वर्षों में 3850 लेंगे। अगर ऐसा कंडीशन दिया हो तो कि जितने महीने आपका स्ट्राइक रहेगा, अगर लैंडलॉर्ड ये कहता है कि उतने महीने तक हम अपना मिनिमम रेंट का पेमेंट नहीं लेंगे, तो पीरियड के आधार पर वो रेशियो निकाल लेते कितने महीने हमारा स्ट्राइक है, वो हम पीरियड के आधार पर निकाल कर उतनी अमाउंट कम कर लेते हैं, बाकी माइनस करने के बाद जो आता है उस साल के लिए वही मिनिमम रेंट माना जाता है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि मिनिमम रेंट जो है ये कह दे लैंडलॉर्ड कि हम रेशियो में कम करेंगे, यानी कि ये कहे कि किसी जिस साल हमारा स्ट्राइक हो रहा है, स्ट्राइक के वर्षों में हम 60% ही मिनिमम रेंट कम कर देंगे, यानी 60% जो है मिनिमम रेंट
कम कर देगा उस सालों में जिस साल में हमारा स्ट्राइक हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर 5000 मिनिमम रेंट हो तो उसका 60% यानी 3000 रुपीज उस साल मिनिमम रेंट कम हो जाएगा, यानी मिनिमम रेंट जो आएगा वो होगा हमारा 5000 माइनस 3000 इक्वल टू 2000 रुपीज ही मिनिमम रेंट उस ईयर के लिए माना जाएगा जिस साल में स्ट्राइक हो। यानी 3 कंडीशन होता है दोस्तों। एक कंडीशन तो ये है कि मिनिमम रेंट का पेमेंट ही ना हो, यानी लैंडलॉर्ड ये मान जाए कि जिस साल आपका स्ट्राइक चल रहा है उस साल हम मिनिमम रेंट का पेमेंट नहीं लेंगे। दूसरे ये हो सकता है कि जिस साल आपका स्ट्राइक हो या लॉकआउट हो, वैसे कंडीशन में जितने महीने आपका लॉकआउट रहेगा या स्ट्राइक रहेगी उतने महीने का मिनिमम रेंट नहीं लेंगे, तो पीरियड के आधार पर हम निकाल लेते हैं। ठीक। और तीसरा कंडीशन ये होता है कि परसेंटेज दिया हो कि हम 30% लेंगे, ये दिया हो कि 60% हम नहीं लेंगे, इस टाइप की कुछ कंडीशन दी हो तो वो परसेंटेज पर हम कम कर लेते हैं मिनिमम रेंट, और उसी मिनिमम रेंट से उस ईयर की रॉयल्टी का हम कंपेयर करके शॉर्ट वर्किंग निकालते हैं कि शॉर्ट वर्किंग हो रही है या सरप्लस हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा रॉयल्टी और ये था हमारा रॉयल्टी अकाउंट। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया करके कमेंट में आप लिखें जिससे हम आपका सॉर्ट आउट कर सके। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।